सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावनै वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूष्मे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरण विनश्यति। बोले शंकर भगवान की जय। प्रिय श्रोतागण, जो भी भगवान को मानने वाले लोग हैं, इस वीडियो में हम लोग महाशिवरात्रि की चर्चा करें। भूत भावन भोलेनाथ की ये जो महाशिवरात्रि है, ये बड़ी अद्भुत है, बड़ी सुंदर है और समस्त पापों का नाश करने वाली है। वैसे तो साल भर में 12 शिवरात्रि पड़ती है, परंतु ये जो महाशिवरात्रि है, कोई अगर पूरी साल भर की शिवरात्रि का व्रत न कर सके तो मात्र इस महाशिवरात्रि का व्रत कर ले, तो इस महाशिवरात्रि के व्रत करने में संपूर्ण शिवरात्रियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इसकी कथा, इसका मुहूर्त कथा हम सूक्ष्म में सुना दें कि शिकारी ने अनजाने, क्योंकि इसकी कथा आपने बार बार सुनी हुई है, अनजाने में 4 पहर की पूजा भूत भावन भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के दिन की, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वो भगवान के धाम में चला गया। ये तो महाशिवरात्रि की कथा है, क्योंकि उसने मृग इत्यादि पर दया भी की थी और मृग भी वचनबद्ध थे, अपने वचनों का पालन करने वाले थे। आज का मनुष्य भी उतने वचनों का पालन नहीं करता जितना उस समय पशु भी अपने वचनों का पालन करते थे। तो हम इस कथा, इस महाशिवरात्रि के व्रत में आपको नियम बता रहे हैं, उन नियमों को थोड़ा ध्यान से सुन ले। सर्वप्रथम तो सूर्योदय से पूर्व हम लोग उस दिन उठे, स्नान करें। स्नान करने के बाद में हम सभी को स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। साथ ही माँ गौरी, गणेश, कार्तिकेय और नंदी की भी पूजा करें। उसके बाद भगवान शंकर को केसर मिश्रित जल अर्पित कर सभी को चंदन या तिलक, रोली इत्यादि से तिलक लगाएं। बेलपत्र, धतूरा, भांग, कमल गट्टे की माला, कमल गट्टा जो होता है उसको चढ़ाएं। फल इत्यादि, मिष्ठान इत्यादि से भोग लगाकर भूत भावन भोलेनाथ को हम लोग अर्पित करें और हम शिवरात्रि का व्रत रखेंगे, ऐसा संकल्प स्नान के बाद अवश्य कर लेना चाहिए। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा बताई गई। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन से पहर में किस वस्तु से अभिषेक करें और उस समय कौन से मंत्र का जाप करें। तो इस 4 पहर की पूजा में अगर हम लोग रुद्राभिषेक करें तो अत्यंत हम सब के लिए बड़े ही मंगलमय है और सारे अमंगलों का नाश करने वाला ये रुद्राभिषेक होता है। कैसे करना चाहिए? हमें पहला रुद्राभिषेक करना चाहिए, पहले पहर में दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद दूसरे पहर में दही से शिवलिंग का अभिषेक करें। तीसरे पहर में घी से अभिषेक करें और चौथे पहर में शहद से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में जब हम संकल्प करके रुद्राभिषेक करें, स्नान के बाद जब हम लोग अभिषेक करने लगे, उस समय हमें ये मंत्र जाप करना चाहिए, ओम ह्रीम ईशाय नमः, ओम ह्रीम ईशाय नमः। द्वितीय पहर में जब दधी से स्नान कराएं तब ओम ह्रीम अघोराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। तृतीय पहर में जब हम घृत से स्नान कराएं तब उस समय हमें ये मंत्र जपना है, ओम ह्रीम वामदेवाय नमः। चौथे पहर में जब हम मधु से स्नान कराएं तब हमें ये जाप करना चाहिए, ओम ह्रीम सघोजाताय नमः। इस मंत्र का जाप करने से, चारों पहर की पूजा होने से भूत भावन भोलेनाथ की कृपा होगी। और एक और बात बता दें, कोई अगर पूछे कि अभिषेक किस वस्तु से अभिषेक करने पर क्या प्राप्त होता है, तो सुनो। जल से अभिषेक करने पर तो सुख की वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग और दुखों से छुटकारा मिलता है। दधी से अभिषेक करने पर हमें भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन की वृद्धि होती है। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पित्र से मिले हुए जल से अगर हम भूत भावन भोलेनाथ का अभिषेक करें तो इससे हमारी घर में जो बीमारियां रहती है, आप देखते बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कई लोग बीमार होते हैं, तो जो लोग बीमार रहते हैं, ज्यादा जिनकी बीमारियां समाप्त नहीं होती, उन्हें महाशिवरात्रि के दिन इत्र मिलाकर जल में अभिषेक करना चाहिए, इससे बीमारियां नष्ट होती हैं। दूध से अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्ति होती है। जिन लोगों के पुत्र प्रॉब्लम है कि पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, उन लोगों को महाशिवरात्रि के दिन दूध से अभिषेक करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ का जल थोड़ा उसमें मिलाकर उससे अभिषेक करना चाहिए। दूध से अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्ति होती है और घर में शांति होती है, रोग भी नष्ट होते हैं। गंगा जल से अभिषेक करने पर जिनके घर में बीमारी, बुखार इत्यादि लगा रहता है, वो भी ठीक हो जाते हैं, आदि आदि। घी से अभिषेक करने पर
जो मनुष्य घृत से भूत भावन का अभिषेक करते हैं उनके वंश का विस्तार होता है। और आगे नहीं बताएंगे, वैसे तो है ही है, लेकिन इन चीजों से आप बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत है। भूत भावन भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। वैष्णवों को तो महाशिवरात्रि का व्रत इसलिए करना चाहिए जिससे हमें प्रियाकांत सरकार की भक्ति, निष्काम भक्ति, निष्कपट भक्ति प्राप्त हो और हम लोग प्रियाकांत जी की सेवा में लगे रहें। राधे राधे।